जाइएगा, अभी तो 22 ही चल रहा है, 2 साल आप खड़े रहेंगे, जगह काफी है, आ जाइए। जितना करीब फातिमतु ज़ोहरा के शहजादे के करीब रहेंगे उतना ही करीब वहां भी रहेंगे। करीब आके तो देखो, इस घराने से जो करीब होता है और पानी पिला देता है तो वली कामिल हो जाता है। करीब आ जाओ। आप लोग भाषा नहीं समझ में आ रहा है, जो खड़े हैं वहां आ जाइए, बैठने का इंतजाम जलसा वालों ने किया। मुबारकबाद है यहाँ के मुसलमान और बिलखुसूस अराकीने जश्न कलीमी मनाने वाले। हर जलसे में चंदे का ऐलान होता है, इस वक्त चंदे का ऐलान नहीं होगा। सरकार ने इतना ही झोली भर दिया है, उसे दूसरे दरवाजे पे मांगने की जरूरत। इतना नवाज दिया है, आप लोग बिल्कुल रेडी हो गए। इस तरह से महसूस कीजिए कि हम बैठे हैं आयरन में, जिस्म यहाँ है और दिल मेरा मदीने में है। दिल कटरा में है, दिल बगदाद में है, दिल अजमेर में है। और दोस्तों, हमारे बीच बजमे नौशे बज़्म औलादे रसूल फातिमतु ज़ोहरा के चमन का फूल हुजूर अशाह रहबर शरीयत पीरे तरीक़त सैयदी मुर्शदी हुजूर मौसूद अहमद कलीमी मद्दिल्लहु नूरानी के चेहरे को देखते जाइए और नेकियों में इजाफा करते जाइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लते कश्ती के खेवन हारे कानून दा पैगंबर, कानून साज पैगंबर जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुझे जलवे काबा लगा लो अपने सीने से, मुझे जलवे काबा लगा लो अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूं मैं मदीने से। जलाने से जहन्नम ने इनकार किया ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने इनकार किया ये कहकर, आती है मदीने से महक मुजरिम के पसीने से, मुजरिम के पसीने से। हमें इतना यकीन है मसरूर अहमद के वसीले पर, हमें इतना यकीन है मसरूर अहमद के वसीले पर, कहीं तू दफन कर दो उठूंगा मैं मदीने से, उठूंगा मैं मदीने। बेदारी लाइए, बेदारी लाइए, अगर सुनना है बेदारी लाइए। दोस्तों आइए और सहन को हाजिर कीजिए। बड़ी तेजी में मैं आपकी अदालत में हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई इस मिंबरे नूर पर आप चाहेंगे कि कोई शेखी बखाड़ के चला जाए? नहीं है दोस्तों, सब आता है यहाँ तिफले मकतब बनकर और कदमे औलादे रसूल को चूम कर ईमानी बैटरी चार्ज करके जाकिरीन में अपना नाम लिखा लेता है, ताकि कयामत में जरूरत पड़नी ही पड़नी है तो हुजूर मौसूद कलीमी कह दे, मुफ्ती इकरामुल हक हमारा है, अजहरुल कादरी हमारा है,
दोस्तों जुबैर अहमद हमारा है, फला हमारा है, यही हमारी शफाअत के लिए काफी। मगर बेदारी के साथ आप समाअत करें। बहुत उम्दा खिताब कुरान और हदीस की रोशनी में आपने मुफ्ती इकरामुल हक साहब क़िबला मद्दिल्लाहुल नूरानी से आपने समाअत किया। और ये तो दरबारे कलीमी के दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती है और मैं उस दरबार का दरबारी खतीब हूँ जो मैं आपकी खिदमत के लिए फकीर हाजिर हो गया है। बड़ी तेजी से जहन देना चाहता हूँ आपको, हो सके तो उसे संभाल लीजिएगा मेरे जुमले को, हो सके तो संभाल लीजिएगा उस जुमले को। मुसलमानों, आपको पता है बाप का एहसान बेटे पर है, ये मालूम है उस्ताद का एहसान शागिर्द पर है, ये भी मालूम है। पीर का एहसान मुरीद पर है, ये भी मालूम है। उस्ताद का एहसान शागिर्द पर है, ये भी मालूम है। बड़े का एहसान छोटे पर है, ये भी मालूम है, ये भी आपको मालूम है। नमाजी मुक्तदी पर इमाम का एहसान है, ये भी मालूम है। जब ये मालूम है कि बेटे पर बाप का एहसान है, मुक्तदी पर इमाम का एहसान है, शागिर्द पर उस्ताद का एहसान है, मुक्तदी पर इमाम का एहसान है, मुरीद पर पीर का एहसान है, तो आपको ये भी मालूम होना होगा इस जमीन पर किसका एहसान है, आसमान पर किसका एहसान है, चांद पर किसका एहसान है, सूरज पर किसका एहसान है, समंदर पर किसका एहसान है, आदम सफीउल्लाह पर किसका एहसान है, मूसा कलीमुल्लाह पर किसका एहसान है, ईसा रूहुल्लाह पर किसका एहसान है, इब्राहिम खलीलुल्लाह पर किसका एहसान है, इस्माइल जबीउल्लाह पर किसका एहसान है, हजरत अबू बकर पर किसका एहसान है, हजरत उमर पर किसका एहसान है, हजरत उस्मान पर किसका एहसान है, मौलाए कायनात पर किसका एहसान है, हजरत तलहा और जुबैर पर किसका एहसान है, हजरत जुबैर पर किसका एहसान है, हजरत अबू हुरैरा पे किसका एहसान है, हजरत खालिद पर किसका एहसान है, और करीब आओ इमाम आजम पर किसका एहसान, इमाम आजम पर किसका एहसान, इमाम शाफई पर किसका एहसान, इमाम हम्बल पर किसका एहसान, इमाम मालिक पर किसका एहसान, इमाम जाफर पर किसका एहसान, इमाम बाकर पर किसका एहसान, इमाम सादिक पर किसका एहसान, आओ हाजी पर किसका एहसान, गाजी पर किसका एहसान, मुजाहिद पर किसका एहसान, शहीद पर किसका एहसान, आलिम पर किसका एहसान, फाजिल पर किसका एहसान, मुफ्ती पर किसका एहसान, मुहद्दिस पर किसका एहसान, मुजद्दिद पर किसका एहसान, कुतुब पर किसका एहसान, अब्दाल पर किसका एहसान, मुसलमान पर किसका एहसान। तकरीर समझना है, समझो इन सब पर किसका एहसान है। और करीब से कहता हूं हजरत जिब्राइल पर किसका एहसान है, हजरत मीकाइल पर किसका एहसान है, हजरत इसराफिल पर किसका एहसान है, हजरत इजराइल पर किसका एहसान है, और करीबा तौरेत पर किसका एहसान है, ज़बूर पर किसका एहसान है, इंजील पर किसका एहसान है, कुरान पर किसका एहसान है। अभी भी बात समझ में नहीं आएगी, और जिस दिन समझ लोगे उसी दिन दोस्तों, जिस दिन समझ लोगे तो तुम्हारा ईमान, तुम्हारा दिल रोशन होगा, तुम्हारा घर रोशन होगा। अब तुम्हारे घर में याद अगर किसी की आएगी तो फातिमा के बेटे की याद आएगी, हसनैन करीमैन की याद आएगी, करबला वालों की याद आएगी, औलादे रसूल की याद आएगी, दोस्तों दूल्हा मियां की याद आएगी, हुजूर मसरूर मियां की याद आएगी, हुजूर मौसूद कलीमी की याद आएगी। आखिर ये घराना कैसा घराना है, इसका खानदान कैसा खानदान है, इनका रुतबा कितना बड़ा रुतबा है, इनका मर्तबा कितना बड़ा मर्तबा है। सुनो, मुफ्ती इकरामुल हक साहब आगे बढ़ के कहा, मौलाना अजहरुल कादरी ननपुरी, मुर्शिदाबाद के मुसलमानों से कह दो कि जमीन पर किसी और का एहसान नहीं है, इस्लाम का एहसान है।
आसमान पर इस्लाम का एहसान है, अर्श पर इस्लाम का एहसान है, फर्श पर इस्लाम का एहसान है, कहकशा पर इस्लाम का एहसान है, सितारों पर इस्लाम का एहसान है, अंबिया पर इस्लाम का एहसान है, पैगंबरों पर इस्लाम का एहसान है, रसूल औज़ाम पर इस्लाम का एहसान है, सहाबा पर इस्लाम का एहसान है, सहाबिया पर इस्लाम का एहसान है, अज़वाजे मुहतरात पर इस्लाम का एहसान है, सहाबी पर इस्लाम का एहसान है, ताबी पर इस्लाम का एहसान है, तबे ताबईन पर इस्लाम का एहसान है, कुतुब पर इस्लाम का एहसान है, ज़बूर पर इस्लाम का एहसान है, इंजील पर इस्लाम का एहसान है, कुरान पर इस्लाम का एहसान है, जिब्राइल पर इस्लाम का एहसान है, मिकाईल पर इस्लाम का एहसान है, इसराफिल पर इस्लाम का एहसान है, इजराइल पर इस्लाम का एहसान है, हाजी पर इस्लाम का एहसान है, मौलाना पर इस्लाम का एहसान है, पीर पर इस्लाम का एहसान है, कुतुब पर इस्लाम का एहसान है, अब्दाल पर इस्लाम का एहसान है, वली पर इस्लाम का एहसान है, मुहद्दिस पर इस्लाम का एहसान है, मुजद्दिद पर इस्लाम का एहसान है, मुसलमानों पर इस्लाम का एहसान है। अब समझना होगा कि सब पर किसका एहसान, सब पर किसका एहसान है, बोले सब पर किसका एहसान है, इस्लाम का एहसान है, सब पर इस्लाम का एहसान है। समझने की बात है मुर्शिदाबाद के मुसलमानों, ये जुमला जो बोलने जा रहा हूं इसका इस्तकबाल करो, एक एक आदमी इस्तकबाल करना कि ये कैसा जुमला बोलते जा रहा हूं। सुनो, पूरी दुनिया पर आदम से लेके ईसा था, ईसा से लेके अब तक सब पर किसका एहसान, इस्लाम का एहसान सब पर है। और इस्लाम पर किसका एहसान है, इनके नाना का एहसान है, इनके नाना का एहसान है, इनके घराने का एहसान है, इनका एहसान है। तभी तो कहने वालों ने कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम तेरी गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। पूरी दुनिया पर इस्लाम का एहसान और इस्लाम पर हुसैन का एहसान। मुर्शिदाबाद के मुसलमानों, पहचानो इनकी शान को, पहचानो इनकी जात को, पहचानो इनके मकाम को, पहचानो इनके रुतबे को, पहचानो इनके घराने को। सब पर इस्लाम का एहसान है और इस्लाम पर हुसैन का एहसान है। हुसैन कौन है, मसरूर मियाँ के नाना का नाम है, मसूद मियाँ के नाना का नाम है। गौर करो, अगर कोई तेरी मेरी मुल्ला मौलवी करे उसे खुराक दो, तुम्हारा एहसान नहीं है, इस्लाम पर एहसान हुसैन का है। और हुसैन के बेटे का ही नाम दुल्हा मियाँ है, हुसैन के बेटे को ही मसरूर अहमद कलीमी कहते हैं, हुसैन के बेटे को ही हम मसूद कलीमी कहते हैं। और करो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। दोस्तों, अब जरूरत है अली के नारा लगाने की। और लोग कहते हैं अली, अबे अली, अली का नाम लेना इबादत है, अली का नाम लेना इबादत है, अली को देखना इबादत है। और कोई मुल्ला नहीं कहता, ये मुस्तफा का फरमान है।
मुस्तफा का फरमान है, जमीन टूट सकती है, आसमान गिर सकता है, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, पार्लियामेंट की गुफ्तगू ये बदली जा सकती है, कानून भारत में रद्दो बदल हो सकता है, मगर ये फरमान किसका है? ये मुस्तफा फरमाते हैं, अली को देखना इबादत है, इबादत है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, मगर कुरान न बदला जाएगा। जब अली को देखना इबादत है तो अली के बेटे का नाम मौसूद कलीमी है। गौर करो, वो अली, जहन को हाजिर करो। अली की माँ का नाम क्या है? फातिमा बिनते असद, और बाप का नाम हजरत अबू तालिब। जहन को हाजिर करो, फातिमा बिनते असद फरमाती है हजरत अबू तालिब से, अबू तालिब, मेरे सिकम में जो बच्चा है, जब मुस्तफा जाने रहमत मेरे घर आते हैं, गौर करो, मालिक के दो जहां घर आते हैं, पैगंबर घर आते हैं, रहमतुल लिल आलमीन घर आते हैं, चार साज़े मसीहा जब घर आते हैं, घर आते हैं, घर आते हैं, तो मेरे सिकम का बच्चा मुझे मजबूर कर देता है, फातिमा बिनते असद उठ जाओ, ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाओ। और यही नहीं, मुस्तफा जिधर जिधर चलते उधर उधर मुझे पेट का बच्चा मुझे मजबूर करता, जिधर मुस्तफा चल रहे हैं उसी तरफ रुक करके चलो। एक रोज फातिमा बिनते असद फरमाती है कि जब वो नबी आ जाएं, रसूल आ जाएं, पैगंबर आ जाएं, तो आप मेरा कांधा पकड़कर बैठाल दीजिएगा, ताकि मुस्तफा आए मैं उठ न सकूं, खड़ी हो न सकूं, ताज़ीम कर न सकूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू तालिब वही करते हैं जो फातिमा बिनते असद कह रही है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा आ गए हैं, सिकम का बच्चा है, पेट का बच्चा है, अल्लाह अकबर। अबू तालिब कांधा पकड़ के बैठा रहे हैं, मगर दोस्तों जोर लगाने के बावजूद भी फातिमा बिनते असद उठ ना सकी, ताकत लगाने के बावजूद भी उठ ना सकी, जोर लगाने के बाद भी खड़ी ना हो सकी, तो सिकम का बच्चा एर लगाता है, दर्द महसूस होता है, फातिमा बिनते असद खड़ी होती है और आने वाले नबी की ताज़ीम करती है। वो बच्चा कौन है? जिसका नाम अली है, अली है। अगर इनका नाम बिगाड़ोगे, जैसे पानी ऊनी, पानी तो समझ में आया, ऊनी समझ में नहीं आया, रोटी ओटी, रोटी समझ में आया, ओटी नहीं समझ में आया, टोपी ओटी, टोपी समझ में आया, ओटी समझ में नहीं आया। किसी अच्छे लफ्ज को बिगाड़ने का नाम है पानी ऊनी, टोपी ओपी। दोस्तों मगर अली के नाम को बिगाड़ के तो देखो, अगर बिगाड़ेगा अली के नाम को तो अली की जगह क्या आएगा? बिगाड़ेगा तो वली होगा। और अली मामूली बात नहीं है। कुरान पाक का 30 पारा को निचोड़ कर समेट कर सूरे फातिहा में लाया गया। पूरे कुरान का मजमुआ सूरे फातिहा में है। सूरे फातिहा का मजमुआ बिस्मिल्लाह में है। बिस्मिल्लाह का कुल मजमुआ बे में है और बे में कुल मजमुआ नुक्ते में है। और नुक्ता कौन है? अबू बकर नहीं है, उमर नहीं है, उस्मान नहीं है, तलहा नहीं है, जुबैर नहीं है, बिलाल नहीं है, अवैसे करनी नहीं है, सलमान फारसी नहीं है, वो नुक्ता अली है। अली
और अभी अभी मुफ्ती इकरामुल साहब फरमा रहे थे कि अली इल्म का दरवाजा है और इल्म के दरवाजे से अली से बगावत रखने वाले जब इल्म हासिल करना होगा तो अली के होकर जाना होगा, अली के होकर जाना होगा। शहर में दाखिल होना होगा तो अली से राब्ता रखना होगा और शहर से आना होगा तो आलिम से राब्ता रखना होगा। जमाने को बताओ दोस्तों, इल्म हासिल करने वाले को पहले अली कहना होगा और इल्म हासिल करके लौटोगे तो अली अली कहना होगा। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, वो फातिमा बिनते असद काबा जा रही है। आज राम जन्मभूमि का लफड़ा फैसला नहीं, जबरन उसके हाथ में पंचायत के तौर पे बाबरी मस्जिद को उसके हवाले कर दिया गया। मगर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, गौर तो करो, बात समझ में नहीं आ रही है। इसी भारत में मैंने माथे की नजरों से देखा है, लोग औरत को ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, रास्ते में बच्चा दे रही है, जन्म हो रहा है, चाहे प्लेटफार्म हो वहाँ लोग पैदा हो रहे हैं, बस स्टैंड पे पैदा हो रहे हैं, ट्रेन में पैदा हो रहे हैं, प्लेन में पैदा हो रहे हैं। मगर आज तक दुनिया जब से कायम है अब तक के कोई बच्चा मस्जिद में नहीं पैदा हुआ है, अल्लाह के घर में पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के घर में पैदा होने वाले का नाम अली है और अली के बेटे के नाम मसूद कलीम। अली की माँ खाने काबा में दाखिल होती है। अब बोलो, काबा से भी अफजल कोई जगह है? काबा से भी कोई पाक और पवित्र है तो बता दोस्तों, वो काबा है। काबे में जा रही है कौन? फातिमा बिनते असद जा रही है, खाने काबा का तवाफ कर रही है। और जैसे खाने काबा का तवाफ कर रही है, मुसलमानों मैं बताना चाहता हूँ, जब मस्जिद में आप जाएंगे तो मस्जिद में कोई पर्दा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। खाने काबा को देखिए, कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई पर्दे की जगह नहीं है। फातिमा बिनते असद खाने काबा का तवाफ कर रही है, पेट में दर्द महसूस हुआ। हजरत फातिमा बिनते असद बेचैन हो जाती है, बेकरार होती है, होठों का तबस्सुम रूठ जाता है, माथे पे गम की लकीरें छा जाती है और सोचती है मौला बच्चे की विलादत का दर्द हो रहा है और जब बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के साथ साथ खून आएगा। वो खून पाक नहीं होगा, वो खून नापाक होगा। और ये काबा है, अगर काबे में जन्म दे दी, काबे में बच्चे की विलादत हो गई, काबे में बच्चा पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? हजरत फातिमा बिनते असद सोच रही है और खाना काबा के दीवार से जिस्म टच होता है, दीवार फटती है, जगह बनती है और उसी दीवार में फातिमा बिनते असद जाती है। और जैसे जाना था मौलाए कायनात दुनिया गीती पे आकर जमाने को बता रहे हैं कि सुनो, गुलामे अली घर में पैदा होता है और अली काबा में पैदा है। अली आ गए, अली काबे में है, माँ के गोद में है, माँ अली को देख रही है मगर अली माँ को ना देखा। अली माँ को नहीं देखा, माँ ने अली को देखा, अली माँ को नहीं देखा। हद तो ये है अली काबा को नहीं देखा, अली
संगे असवद नहीं देखा, अली मेहराबे काबा नहीं देखा, अली गुंबदे काबा नहीं देखा, अली काबे में रहकर काबा ना देखा, अली काबे में रहकर गिलाफे काबा ना देखा, अली काबे में रहकर मेहराबे काबा ना देखा, अली काबे में रहकर अली काबे में रहकर मीनारे काबा ना देखा, अली काबे में रहकर मेहराबे काबा ना देखा। कोहराम मच गया। कैसा बच्चा है, पैदा काबे में हो, काबा को वो बच्चा न देखे, गुंबद को बच्चा न देखे, मीनार को बच्चा न देखे, गिलाफ को बच्चा न देखे, संगे अस्वद को बच्चा न देखे। माँ देख रही है ये बेटा अली है। अबू तालिब आए, देखा ये अली है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को देखा, अबू तालिब ने अपने बेटे को देखा, अमीर हमजा ने अपने भतीजे को देखा, अमीर हमजा ने अपने भतीजे को देखा। मक्के के सारे लोग आए हैं, खानदाने कुरैश के लोग जमा हो गए, सबों ने अली को देखा, मगर अली न अबू तालिब को देखा, अली न अपने अली अपने बाबा को देखा, अली न अपने दादा को देखा, अली न अपने माँ को देखा, अली न अपने चचा को देखा, अली न अपने भाई को देखा, अली न अपने खानदान को देखा। कोहराम मच गया। इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हो, मगर सब मक्का उसे देखे, कुरैश उसे देखे, अमीर हमजा उसे देखे, अब्बास उसे देखे, अबू तालिब उसे देखे, अब्दुल मुत्तलिब उसे देखे। सबने अली को देखा, अली ने किसी को नहीं देखा। पहला दिन हो गया, अली ने देखा नहीं आँख खोलकर। दूसरा दिन हो गया, अली ने आँख खोली नहीं। तीसरा दिन हो गया। पूछते हो इनका मकाम क्यों बुलंद है, इनका रुतबा क्यों बुलंद है? तो मैं कहता हूँ सीना ठोक कर, है कोई आ इनके नाना का जवाब लाए, है कोई आ इनके बाबा का जवाब लाए, कोई इनके माँ का जवाब लाए, कोई इनके खानदान का जवाब लाए। मैं कहना चाहता हूँ इस मजमा में ये जितने लोग नीचे हैं ऊपर है, हम सबके बाप का जवाब है, हम सबके माँ का जवाब है, हम सबके खानदान का जवाब है, हम सबके नाना का जवाब है, हम सबके रिश्तेदार का जवाब है, हम सबके शहर का जवाब है। मगर ये मौजूद है, ये नौशे बद में जश्न कलीमी में मौजूद है। दोस्तों हुजूर मौजूद कलीमी मौजूद है। इनके जैसा नाना है तो ला, इनके जैसी नानी है तो ला, इनके जैसा बाबा है तो ला, इनकी जैसी माँ है तो ला, इनके जैसा खानदान है तो ला। तो हर बच्चा बोलेगा मौजूद कलीमी वो है जिनका नाना लाजवाब, जिनकी नानी लाजवाब, जिनका बाबा लाजवाब, जिनकी माँ लाजवाब, जिनका खानदान लाजवाब, जिसका कुंबा लाजवाब, जिनका हर बच्चा लाजवाब। लाजवाब नाना का, लाजवाब नवासा, लाजवाब बाप का, लाजवाब बेटा, लाजवाब माँ का, लाजवाब लाल, जिसका नाम मसूद कलीमी है। अबे जब इसका जवाब नहीं मिलेगा तो इनके बाबा का जवाब कौन लाएगा, इनके नाना का जवाब कौन लाएगा? जमाने को बताए, पहले जमाना मसूद कलीमी का जवाब लाए, बाद में इनके नाना का जवाब। जब इनका जवाब नहीं, इनके खानदान का जवाब नहीं, इनके घराने का जवाब नहीं, तो याद रखो इनके नाना का भी जवाब नहीं है। इनका नाना वो है जो उनकी नस्ल से जो है वो सब लाजवाब।
सब लाजवाब है। और बड़ी तेजी से पहला दिन गुजर गया, आंखें नहीं अली ने खोला। दूसरा दिन हुआ, आंख नहीं खोल रहे हैं। तीसरा दिन हुआ, आंख नहीं खोल रहे हैं। खानदान ने कुरैश में गम का मातम छाया है। अबू तालिब की आंखों में आंसू है, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू है, फातिमा बिन्ते असद के चेहरे का रंग बदला है। हम मेरे हमजा सोच में पड़े हैं। दोस्तों आओ, हजरत अब्बास फिक्र में पड़े हैं। इतना खूबसूरत बच्चा खानदान में आया है, देखो तो देखते रह जाओ। ये चांद से भी ज्यादा चमकदार है, ये सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। अल्लाह अल्लाह। और वो काबे में पैदा हुआ है, सब ने इसको देखा है, मगर इसने किसी को नहीं देखा है। जब पहला दिन गुजरा है, दूसरा दिन गुजरा है, तीसरा दिन गुजरा है, तो मालिक दो जहां मुस्तफा जाने रहमत अली के घर आ रहे हैं। अली के घर पहुंचे, फातिमा बिन्ते असद के गोद में कपड़े में लिपटे हुए अली है। काबा से घर तक आंखें नहीं खुली है, माँ के गोद में है, आंखें नहीं खुली है। बाबा के सामने है, आंखें नहीं खोली है। दादा के सामने है, आंखें नहीं खोली है। खानदान के लोग हैं, आंखें नहीं खोली है। रिश्तेदार हैं, आंखें नहीं खोली है। जब मुस्तफा आए फातिमा बिन्ते असद के करीब, तो फातिमा लेके खड़ी होती है। और अली ने जब आंखें खोली है, तो मुस्तफा को देखा है। जमाने को बताओ, अरे उसकी औलाद है, उसका बेटा है, उसका नवासा है, जिसने आंख खोली है। तो किसी को नहीं देखा तो नबियों के सरताज को देखा। देखा है तो नबियों के इमाम को देखा है। अली का घर भी वो घर है, उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली का घर भी वो घर है, उस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ, चाहे कटरा में पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, कछौछा में पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, कालपी में पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, महराड़ा में पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, दिल्ली में पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, अजमेर पे पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, बगदाद में पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, मदीने में पैदा हो शेरे खुदा मालूम। दोस्तों गौर करो और सहन को हाजिर करो। अली सबसे पहले किसको देखा? मुस्तफा को देखा। अब आंखों की तवानाई देखो, आंखों की रफ्तार देखो, आंखों की ताकत देखो, उस बिनाई का पावर देखो। मुस्तफा को सबसे पहले देखा, इतना लंबा चौड़ा मुस्तलाद लेंस लग गया आंखों में। अली वो है, जमीन के नीचे भी अली देख रहे हैं, जमीन के ऊपर भी अली देख रहे हैं, मशरिक में अली देख रहे हैं, मगरिब में अली देख रहे हैं, शुमाल में अली देख रहे हैं, जुनूब में अली देख रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना अज़रुल कादरी, अली जमीन के नीचे, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में। अली तो अली है। अली का नवासा का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें हम गौसे आजम कहते हैं। एक झलक इनकी तरफ आओ तो आप पता चल जाएगा कि अली की आंखों को मेरे मुस्तफा ने कितना संवारा, कितनी बिनाई बढ़ा दी है, लेंस अता कर दिया है। वो तो अली हैं। अली के नवासे की बारगाह में आओ। बगदाद दुनिया में सबसे बड़ा साइंसदान न्यूटन माना गया। न्यूटन कहकशां को
कैच कर लिया उसने, रोशनी को कैच किया उसने, मौजों को कैच किया है उसने। दोस्तों, कहकशा को कैच करने वाला न्यूटन, जबान से बात निकली वो गुफ्तगू कहाँ है उसको कैच करने वाला न्यूटन, हवा की रफ्तार को मालूम करने वाला न्यूटन, रोशनी के रफ्तार को पता करने वाला न्यूटन, कहकशा पर कब्जा करने वाला न्यूटन। उस न्यूटन से पूछा गया कि मगरिब से मशरिक तक की दूरी क्या है बता, फैसला है बता। जुनूब से शिमाल तक का फैसला है बता, पूरब से पश्चिम का फैसला बता, उत्तर से दक्षिण का फैसला बता। तो न्यूटन कहता है फैसला पूछ रहे हो, दूरी पूछ रहे हो, हमने तो मशरिक को देखा नहीं, मगरिब नहीं देखा, शमाल नहीं देखा, जनूब नहीं देखा, पूरब नहीं देखा, पश्चिम नहीं देखा, उत्तर और दक्षिण नहीं देखा। जब देखा नहीं तो रफ्तार कैसे बताओ, फासला कैसे बताओ, दूरी कितनी बताओ, मसाफत कितनी बताओ, ये कौन बताता है? ये न्यूटन बोल रहा है। मगर अली का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, हथेली में राई का दाना रखकर बताते हैं कि जिस तरह से हथेली में राई का दाना है, वो जिस तरह से राई के दाने को हर भाग देख लेता हूँ, उसी तरह से अब्दुल कादिर कहते हैं मैं मशरिक को भी देखता हूँ, मगरिब देखता हूँ, शिमाल देखता हूँ, जनूब देखता हूँ, जमीन के ऊपर देखता हूँ, जमीन के नीचे देखता हूँ। जब अब्दुल कादिर का पावर यह है तो अली का पावर क्या होगा? दोस्तों, गौर करो और सहन को हाजिर करो। अली की अदालत में आना चाहता हूं। दरूद पाक एक मर्तबा पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मुसलमानों, चलो चलो तो अली का किरदार लेकर बोलो, अली का किरदार लेकर सो तो अली का किरदार लेकर बैठो, अली का किरदार लेकर जिंदगी में बाहर लाओ। अली के किरदार से सुबह बोलो अली अली, शाम बोलो अली अली, चलो तो बोलो अली अली, दौड़ो तो बोलो अली अली, गली में रहो तो बोलो अली अली, मस्जिद में रहो बोलो अली अली, मदरसे में रहो बोलो अली अली, सफर में रहो बोलो अली अली, दोस्तों लोगों के हुजूम में रहो बोलो अली अली, मजलिस में रहो बोलो अली अली, जलसे में रहो बोलो अली अली, इज्तिमा में रहो बोलो अली अली, कॉन्फ्रेंस में रहो बोलो अली अली। वो अली है, नजर तो देखो, गौर करो। ये जो भी बातें हो रही है कोई अपने घर की बात नहीं करता, इनके घर की बात करता है, इनके घर की बात करता है। चाहे इनके नाना की बात करे, चाहे इनके अम्मा की बात करे, चाहे इनके अब्बा की बात करे, चाहे इनके खानदान की बात करे, क्यों? नाना तो इन्हीं का है ना, नानी खतीजा तो इन्हीं की है ना, बाबा अली तो इन्हीं के है ना, फातिमा ज़ोहरा माँ इन्हीं की तो है, हसन हुसैन तो इन्हीं के है ना, कासिम इन्हीं के है ना, ओनो मोहम्मद इन्हीं के है ना, ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं के है ना, इमाम बाकर इन्हीं के है ना, इमाम जाफर इन्हीं के है ना, मूसा अस्करी इन्हीं के है ना, इमाम कादिम इन्हीं के है ना, गौसे आज़म इन्हीं के है ना, गरीब नवाज इन्हीं के है ना, मखदूम अशराफ इन्हीं के है ना, दुल्हा मियाँ इन्हीं के हैं, दुल्हा मियाँ भी इन्हीं के हैं। तो बात किन की होगी? गौर करो, जन्नत का जीना इनके घर में बने। बोलो, मैं कहना चाहता हूँ ईद में, ईद रमजान मार्च में आने वाला है, 23 या 24 चांद के एतवार से मैं ईद की तैयारी, मुसलमान चांद निकलता है शुरू करता है, और जब चंद बच्चे इकट्ठा होते हैं हर बच्चा खुशी का इजहार करता है कि मेरा बाप मुर्शिदाबाद से ईद का कपड़ा लाया है, कोई कहता है कलकत्ता से लाया है, कोई कहता है बम्बे से लाया है, कोई कहता है अहमदाबाद से लाया है, कोई कहता है बनारस से लाया है।
जिसका बाप जहां होता है वहीं से अपने बच्चों का कपड़ा लाता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये गौर तो करो, हमारे रात के बच्चे ईद में ये मोफत लाल का कपड़ा पहनते हैं, सूरत का कपड़ा पहनते हैं, बम्बे का बुना हुआ कपड़ा पहनते हैं, गुजरात का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, महाराष्ट्र का सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हमारे जैसा इंसान उस कपड़े को सीता है तो आपका बच्चा पहनता है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, ये हुसैन कौन है, हसन कौन है? अरे इन्हीं के तो नाना हुसैन है, हसन है। ये गुजरात का कपड़ा नहीं पहनते, बल्कि सुनो, ये जन्नत का कपड़ा पहनते हैं। और दुनिया का दर्जी कपड़ा नहीं सीता, फरिश्ते कपड़ा सी के लाते। रुतबा तो समझो, दर्जा समझो, मकाम समझो। ए मेरे प्यारे दोस्तों, अली की नजर देखो। बड़ी तेजी से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं आ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर कम से कम 1-2 वेद जरूर पढ़ दीजिएगा, ताकि चतुर्वेदी का लफ्ज लग गया है। और जाहिर सी बात है, दरबारे कलीमी में एक ही गुलाम है, अजहरुल कादरी इकलौता है जो वेद पे महारत हासिल लगता है। और ये जो कुछ मेरे अंदर है, मेरे सरकार का फैजान है, इनके तलवों की धूल है। मुसलमानों, मैं गुजारिश करूंगा, इनसे मोहब्बत करोगे तो वहाँ काम आए, इनसे इनका अदब करोगे वहाँ काम आएगा, इनके करीब रहोगे वहाँ काम आएगा। ये कोई और नहीं है। अरे पीएम का चपरासी भी पीएम के पावर में रहता है। याद तो रखो, ये कौन है? ये फातिमा का लाल है। मैदाने महशर में जहाँ फातिमा होगी, जहाँ अली होंगे, जहाँ हसन होंगे, जहाँ हुसैन होंगे, जहाँ मुस्तफा होंगे, जहाँ दुल्हानिया होंगे, जहाँ मसरूर अहमद होंगे, वही मौसूद कलीमी होंगे, और वही इनका गुलाम होगा। जहाँ का होगा गुलाम।